हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 का जो है आज इसमें हम सवाल पहला क्लियर करेंगे। पहला सवाल क्या है कि यानी ये जो 1.3 ना, इसमें से एक सवाल आता जरूर है, एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, वो भी 4 नंबर में। क्योंकि तुमने देखो इससे पिछले में भी देखो, उससे पीछे में भी देखो, क्यों इससे पिछली बार तो पेपर भी नहीं हुए, उससे पिछली में देखो ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के। अब यहाँ देखो √5 की जगह 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, √5 हो या 2 हो या 3 हो, सबका सेम तरीका यही रहेगा। एक सवाल कर लो, एक पे मेहनत कर लो, बाकी 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, 7 आ जाओ, 11 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ फिर, लेकिन तरीका सबका सेम रहेगा। लेकिन आज हमारा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, अब देखो हमने इसे मतलब पहली जो वीडियो बनाई थी, वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने आपको बताया था रूट वाली जो क्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो इस कंडीशन में क्या, हमको √5 हमको मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके लाना है। तो एक काम करते हैं, हमको जो विरोधाभास करना पड़ेगा इसको, ऐसे सवालों में विरोधाभास करते हैं, यानी कि उल्टा मान करके चलते हैं, तभी हमारा होता है। अब उल्टा कैसे मानेंगे, तो देखो हम क्या √5 को जो है परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या अगर चलो मान भी लेते हैं, तो हम परिमेय संख्या एक एग्जांपल के तौर पे हम करें। भाई हमें पता है जैसे परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हमने बताया ना, तो मैं आपको P/Q या फिर A/B मान लो, A/B। लेकिन हमने परिमेय संख्या में एक बात आपको बता रखी है कि जो हमारा नीचे वाला होता है, यानी कि हर जो होता है उसके बराबर 0 नहीं होती। या तो यूं करो कि Q बराबर 0 नहीं, या फिर B बराबर 0 नहीं, इस तरीके से। तो अब देखो, अब A और B क्या है, ये हालांकि है तो ये संख्या, लेकिन ये कैसी संख्याएं हैं, ये हम मान लेते हैं इनको सहभाज्य संख्या। क्या मान लेते हैं हम इसको, A और B हमारी कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभी मैं जरा रफ टाइप पर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा। अब देखो सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका गुणनखंड, जिनका जो फैक्टर में एक आता, ओनली वन। अब देखो यानी कि देखो जो अपने आप से कटा, यानी कि देखो A/1 और ऐसे हम लिख देंगे V/1 1 है। अब इनमें क्या 1 है, ये यानी कि ओनली हमारे जो जिसका फैक्टर क्या होता है 1 होता है, तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने आप से करते हैं, बिल्कुल ये इनमें ओनली 1 फैक्टर मिलेगा, ओनली 1। तो इस तरीके से अब हमारे पास चलो हमने A और B मान ली। अब B के बराबर क्या, हमने 0 नहीं है, लेकिन अब हमारी परिमेय संख्या अगर, हाँ अब ये हमारा रूल क्या कहता है कि भाई A के अलावा कोई फैक्टर नहीं है अब इसमें, A के अलावा कोई भी इसमें फैक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमने क्या माना है, √5 हमने क्या परिमेय संख्या माना है। जो परिमेय संख्या को होती है जैसे A/B, जहाँ B बराबर 0 नहीं। अगर हाँ, अब जैसा हम सवाल जैसे इसको सिद्ध करेंगे, अगर A और B के एक के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है, भाई कोई और आ जाता, लेकिन सवाल हमारे ये कहता है कि भाई एक के अलावा कुछ फैक्टर नहीं आनी चाहिए, तो वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है, यानी कि वो हमारे क्या हो जाएंगी, अब परिमेय संख्या। अब जब हमारे एक से अलावा कोई और फैक्टर आ जाएगा, हम सवाल को जरा ध्यान से समझो भाई, हमने उल्टा लेकर चल रहा हूँ मैं इसको, उल्टा, यानी कि वहाँ पे मुझे अपरिमेय देखिए, लेकिन मैं परिमेय मान के चल रहा हूँ। √5 क्या एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अब हमारे पास A और B परिमेय संख्या होती है, लेकिन B बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा A और B में एक से अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है, तो अब यानी कि ये क्या हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि हमने जब उल्टा मानेंगे, अगर उल्टा आएगा तो हमारा वो सीधा हो जाएगा, फिर अपरिमेय हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब देखो कैसे करना, ऐसा करके सवाल को हम जमा लेंगे। अब कैसे जमाएंगे ये देखना बस। अब आपको तो मानना पड़ेगा भाई, वो तो क्योंकि सिद्ध वाले सवालों को मानना पड़ता है। अब देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मान के करते हैं जी, मान के यहाँ लिख देंगे उत्तर पहले का, क्वेश्चन फर्स्ट है, माना करना पड़ेगा भाई, माना। तो माना क्या, माना
माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लिख देंगे। मान के करना पड़ेगा क्योंकि सिद्ध वाले सवालों हम मान के ही करते हैं, क्यों मानना पड़ेगा। अब क्यों ऐसे सवाल जो संख्या होती है उनके उल्टा मान के चलते हैं। अगर हम उल्टा मानेंगे और उल्टा आ जाए तो हमारा फिर वो सीधा हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसलिए अब देख लो भैया, इसलिए क्या भाई, अब देखो रूट 5 अब हमारा क्या होगा a/b, क्योंकि a/b यानी कि ये हमारे पास क्या परिमेय संख्या, a/b क्या होगी परिमेय संख्या, लेकिन b बराबर क्या नहीं है 0 नहीं हो सकता, जब तो परिमेय संख्या होती है। अब यहां लिख सकते हो जहां a और b के बारे में बता दो, a और b के बारे में तो जहां a और b क्या भाई ये बता दो सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य मैंने आपको बता दिया। संख्याएं हैं, इस तरीके से ये लिख देंगे क्योंकि हमने बता देना और भी कैसी संख्या सहभाज्य संख्या। सहभाज्य को लगे इनके एक से अलावा कोई और फैक्टर नहीं, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, जहाँ ए और बी के एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इस तरीके से हम लिखते हैं, गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख सकते हैं हम। क्यों सवाल में थोड़ी थोरिटिकल हो जाएगा कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये सवाल थोरिटिकली होते हैं, अब देखो थोड़ी होती है इनमें, ज़्यादातर हिंदी लिख नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बचा रहा हूँ, मैं हिंदी लिखने से फिर बता रहा हूँ, थोड़ी से कम यूज कर रहा हूँ मैं हिंदी भी, ये लगा लो। अब बहुत आसान तरीके से अब हमारा देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे एक मान लो। अब तो a एकम a, अब एक हो जाएगा रूट 5 की b में करेंगे तो रूट 5, अरे होगा b, ये क्या होगा भैया b होगा, इस तरीके से। ठीक है जी। अब एक काम करो, रूट हमको हटाना, तो एक काम करो दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों साइडों का, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है जी। अब देखो वर्ग करो, देखो a² तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि a² हो जाएगा ना। अब देखो रूट 5 b का स्क्वायर कर दो। ठीक है जी। अब ये स्क्वायर जो ना इसके लिए भी और ये इसके लिए भी है। अब हमने आपको एक बात बता रखी है, जब स्क्वायर करना हो और रूट का स्क्वायर करना हो तो रूट से उसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट उसका हट जाता है, तो यानी कि ये होगा 5 और b का होगा b², इस तरीके से। ठीक है जी, इतना समझ में आया। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे ये देखना। अब हम इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अब हमने इसमें समीकरण को एक मान लिया, इस तरीके से। अगर हम देखो 5 जो है, अब देखो अगर ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 इधर कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में, क्योंकि ये गुणा वाला कहाँ जाता है, जब हम b की जैसे हम b लो निकाले, यानी कि 5 जो है ना a² को डिवाइड करेगा, यानी को विभाजित करेगा या विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है। इसी तरह क्या 5 a को विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। तो ये क्योंकि देखो 25 होता है, अब देखो उसका स्क्वायर करो और जिसका स्क्वायर हो उसे भी विभाजित करे, जिसका स्क्वायर हो वो तब भी विभाजित करता है। अब देखो कैसे है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः करके। अब यहाँ कैसे करेंगे, यानी कि 5a² को विभाजित करता है जी। तो इसीलिए 5a को विभाजित करेगा, इस तरीके से ये हम लिख देंगे। तो अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखो 5a को भी विभाजित करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब चाहे इसके समीकरण हम 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण हमने 2 मान लिया, इस तरीके से हमने 2 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें जो करना फिर मानना पड़ेगा भाई, माना क्या, a के बराबर कोई अदर पूर्णांक मानो। अब तो a बराबर हमने क्या मान लिया भाई, a इक्वल टू हमने अब का 5k मान लिया, क्या मान लिया 5k, क्योंकि यहाँ देखो a² यहाँ b है। तो अब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, तो अब दूसरी संख्या को देखना पड़ेगा हमको, डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, विभाजित करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ देखने ना। अब k लिख दो, k क्या है, जहाँ कोई क्या भाई k पूर्णांक है, जहाँ k कोई
पूर्णांक है, इस तरीके से लिख देंगे, जहाँ के कोई पूर्णांक है ऐसे करके लिख देंगे। अब इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में। अब ए का मान रख दो, समीकरण 1 क्या ए में, अब ए का मान रख दो। देखो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, अब देखो कैसे रखेंगे मान, देखो अब ए की जगह हमारा 5k, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए की जगह हम रखेंगे 5k, 5, तो इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना। अब ये हमारा क्या रहेगा, 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर जो 5 के लिए भी और ये k के लिए भी है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, क्योंकि 5 में 5 गुणा करेंगे 25, और k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखो 5 ने इसको डिवाइड कर देगा, कि देखो 5 से इसे 5 बार कैंसिल कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 5k क्या हो जाएगा हमारा, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर। बिल्कुल ऐसी कंडीशन, देखो जैसी कंडीशन यहाँ पे है, बस फर्क इतना कि यहाँ पे a था, यहाँ पे k है, इतना है। अब ऐसे इसको लिख देंगे हम, बिल्कुल सेम ऐसे कर देंगे, इसी की तरह लिख लेंगे। देखो अब हम पेज पलटेंगे, लेकिन अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो आराम से, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इतना, ठीक है। इसके बाद क्योंकि पेज ज़्यादा हो गया ना, फिर इसके बाद यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट इतना, ठीक है, क्योंकि मैं पेज पलटूंगा। अब यहाँ इतना याद रखना, देखो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना। आता है 5 जो b को b स्क्वायर करे कि विभाजित करे, क्योंकि 5 इसके आ जाएगा बटे में, कि विभाजित करेगा, तो ऐसी लिखनी है बस। अब हिंदी ऐसी लिखनी है बिल्कुल, जैसे लिखेंगे 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे हम क्या लिखेंगे 5 b को विभाजित करेगा, 5 a को भी b को भी विभाजित करेगा, ऐसे करके लिख लेंगे। देखो अब पलट में लिखते हैं, अब देखो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ लिख लेते हैं। अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, ऐसे लिख देंगे, विभाजित करता है। तो इसीलिए 5b को विभाजित करेगा। इस तरीके इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, क्या भाई हमने बताया जैसा 5 है, अब देखो कोई b स्क्वायर है, जैसे माना चलो सपोज करो कि यहाँ पे जो हमारा 10 है, अब 10 का स्क्वायर कितने का 100, अब 5 से 100 को काट देंगे हम, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार। अगर हम इसका अब खाली संख्या लेंगे, यहाँ पे हमारा 10 है, अब 5 जो 10 को भी तो विभाजित कर देगा भाई, 5 दूनी 10 ऐसे करके, चाहे वो इसका स्क्वायर हो या बिना संख्या हो, वो उसको विभाजित कर देगा। अब चाहे जो यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 3 से 36 के बार के 12 बार कर देता, ऐसे हम 3 से 6 आगे 6 होगा तो 6 को, तो ऐसे ये कर देता है, स्क्वायर हो या संख्या हो उनको विभाजित करता है। तो इस तरीके से समीकरण 3 होगा। अब देखो इस प्रकार, या लिख देंगे इंग्लिश में बाय दिस, इस प्रकार। अब इस प्रकार के समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अब हमने क्या देखा भाई, 2 व 3 से हमने क्या देखा, हमें यह पता चला कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यही तो पता चल रहा भाई, क्योंकि 5 b को भी काट रहा है और ये a को भी काट रहा है, तो इस तरीके से हमें यही तो मालूम है। तो यहाँ लिख सकते हो, हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम भाई। अब यहाँ क्योंकि अब तो थोड़ी ही है, अब जो भी लिखने में थोड़ी से ही समझाना है, हमें कैसा कैसा क्या करना है। अब देखो थोड़ी सा कैसे भाई, लिखो हमें यह पता चलता है कि a और b, इस तरीके से लिख देंगे ना, a और b, अब इनका क्या आया भाई, a और b का उभयनिष्ठ क्या आया, का उभयनिष्ठ क्या 5 आया, का उभयनिष्ठ गुणनखंड यही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या भाई बताओ जरा, 5 आया, 5 है, इस तरीके से लिख देंगे।
जो हमारी कल्पना, अब हमने कल्पना क्या कही थी, हमने कल्पना ये कही कि भाई एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आएगा, एक का, क्योंकि ए और बी का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें तो 5 आ रहा होगा ना, होगा देखो उल्टा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये होता है जो हम उल्टा माने ना उसका भी उल्टा आ जाता है, तो वो फिर हमारा वही हो जाता है जो हमारा सवाल में कहता है। तो जो हमारी, अब जो हमारी कल्पना, जो हमारी कल्पना क्या थी, ए और बी, ये तो थी ए और बी में, भाई ए और बी में क्या कल्पना थी कि एक के अलावा, एक के अलावा भैया कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही तो थी हमारी, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही तो थी हमारी कल्पना। नहीं है, ये थी हमारी। तो अब मैंने सवाल में जब स्टार्ट किया तो पहले बता दी थी भाई ए और बी के एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ तो हमारा 5 आ रहा है जो कि हमारा अब ये उल्टा होगा, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ के लिख देंगे के विपरीत है, क्या लिख देंगे भैया, के विपरीत, यानी उल्टी आ गई ना आपका, देखो विपरीत है, ऐसा करके लिख देंगे। अब लिख दो, यह विरोधाभास, विरोधाभास बोलो जैसे कि उल्टा मान के कराएं, क्योंकि हमें पता है ये √5 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन हमने विरोध किया, ये परिमेय संख्या, उसे बोलते हैं विरोधाभास। तो यहां लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, यानी गलती, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, यही तो है, मतलब कल्पना के कारण, यही तो कल्पना करी थी ना हमने, कल्पना के कारण हुआ है। यहां भी कि इस तरीके से कि √5 एक क्या भैया, एक परिमेय संख्या, यही तो थी परिमेय संख्या है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण थी संख्या है, ऐसा करके, ठीक है। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहां लिख देंगे अब लास्ट में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो ये सवाल अब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं ना ये थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें लिखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से हमने दूसरा पेज हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सवाल कंप्लीट होता है। अब चाहे देखो √3 आ जाओ, √2 आ जाओ, √7 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 2 एक सवाल में इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ऐसे ही 2 का भी 3 का भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे पेज का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लो। अब देखो दूसरा सवाल करते हैं, अब हम करेंगे √3 का। अब हम इस तरीके से लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैंने पहले ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, उसको बस खाली समझाना है मुझे, ठीक है। तो देखो कैसा है, अब हमारा सवाल वो है, ये दिखाते हैं हम, देखो ये रहा, ये बड़ा मोस्ट है, ये भी आ जाता है, इसको हटा देते हैं। अब हम इस सवाल को देखो, हम यहाँ से देखो, इस पर लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो देखो अब यहाँ क्या, देखो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल ऐसे लिखा, बिल्कुल हमने कुछ नहीं चेंज करा, इसलिए √3 बराबर क्या होगा हमारे पास। अब देखो परिमेय संख्या क्या, a/b माना मैंने, जहाँ b बराबर 0 नहीं माना था, इस तरीके जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब कि एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है इनके, यह है इसका मतलब, एक के अलावा कोई और अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो अब देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, यहाँ पे इस तरीके से 1 मान लेंगे, इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a बराबर क्या होगा, √3b हो जाएगा बस। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दो, अब दोनों तरफ का वर्ग कैसे करेंगे, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, देखो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि मैंने 5 में बता दिया ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अब यहाँ 3b², ये होगी समीकरण 1। अब ऐसे वही काम कर दो, बिल्कुल वही काम कर दो, 3 a² को विभाजित करेगा,
या यूँ कह लो कि देखो अब यहाँ ए स्क्वायर की जगह कुछ भी मान लो, जैसा कि मान लो हमें 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 3 36 को विभाजित करेगा, चलो जी ऐसी 3, अब ये यहाँ 6 तो 6 को ना कर देगा, ऐसे विभाजित करेगा, तो ये होगी समीकरण 2। ठीक है जी। अब मान लो, अब हमें मानना, क्योंकि हमें बी को भी दिखाना है, यहाँ को ए को तो दिखा दिया, वैसे बी को दिखाओ, तो ए बराबर हमने 3 के मान लिया, यहाँ पर कुछ के जहाँ के कोई क्या पूर्णांक है, यानी कि कोई नंबर है हमारा। अब समीकरण 1 में ए का मान रख दो, अब 1 में क्या भैया 1 का मान रख दो, ए का मान रख दो। अब जब ए की मान यहाँ पर रखेंगे तो 3k इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर यानी कि क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो गया, ऐसे 3b स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 से ये यहाँ लिख सकते हो तुम, 3 से ये 3 बार काट दो, चाह दो 3k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब बिल्कुल ऐसे कर दो, अब यानी कि अब यहाँ पर 3b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 3b को भी करेगा। ठीक है, इस तरीके से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, पहले इतना ले लो, क्योंकि एक लाइन यहाँ नीचे जा रही है ना, है तो ऐसे ही कर लोगे आप, थोड़ा और मैं आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पेज वो छोटा है ना। ठीक है, अब पेज पलटते हैं हम, देखो इस तरीके पूरे पे आ जाएगा अब ये। अब देखो अतः 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ऐसे ही 3b को विभाजित करेगा, तो ये होगी हमारी समीकरण 3। अब क्या इस प्रकार देखो बाय दिस वही होगा, बिल्कुल सेम यार वही है समीकरण 2 व 3 से। अब हमें क्या पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ऐसे लिख देंगे। जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यही तो था, गुणनखंड नहीं है के विपरीत है, क्योंकि एक के अलावा हमने, अब देखो एक के अलावा कोई भी नहीं, लेकिन वहां तो 3 आ रहा है, क्या, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अब हमारा उल्टा हो गया ना, तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर लेंगे। अब जो भी हमें दूसरे तीसरे जो सवाल सब बचे वो हैं तो खैर ऐसे ही, लेकिन उनमें थोड़ा चेंजिंग है, थोड़ी बहुत संख्या बदल दी गई है। तो ये कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ बच्चे हाँ कमेंट कर भी रहे हैं, रेस्पॉन्स दे भी रहे हैं, बच्चे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, जैसे जवाब भी देता हूँ, तो उसमें मुझे मिल रहा है, सही है सही है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहा करो। और ऐसे ही अब देखो जो नए बच्चों को भी अब देखो शेयर क्या करो, जैसे कि जिनको पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि नया है, चैनल नया है, तो इसलिए बहुतों को पता नहीं है, तो इसलिए शेयर क्या करो और बताया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो प्लीज़। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।